दावत देती हूँ हमारे प्रोग्राम की जान जानते पठाना का नाम हुंदा है की करन लगी है। तशरीफ लाते हैं चौधरी साहब। फिर आ गया सलाम हो गया उस्ताद जी। और फिर उस्ताद जी। चौधरी साहब मुबारक हो, आप एक दफा फिर अपनी पार्टी के सरबराह बन गए हैं। लेकिन ऐते पहले भी 2 बारी अपनी पार्टी नु ऐसा आजमाइश दे विच पा चुके है। क्या मतलब? 2 बारी पहले भी सदर बन चुके हैं ना। लेकिन इनकी जमात के आइन में तीसरी बार जमात का सदर बनने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। तो काकी तनु कर दसे हुणे थे 3-3 बारियां लांदा रवाज शुरू होने लाए। हर पासे तरमीमा होनगियां। एक तरमीम बचान दे वास्ते दूजी तरमीम ते करनी पैंदी है ना। नहीं समझी? चलो कोई ते समझ गया होएगा। जी चौधरी साहब हुन सीरियस भी हो जाओ। फ्रांस की खुशबू लेंगे सो जाती दौरा अपनी साथ का ख्याल करें, इतने जाती दौरे ना करें। आराम शाम करया करो। हुन ते जलसे नहीं हुंदे। किथे सोंदे हो? सर इन्हें जोक सुनाने की इजाजत दें। अच्छा हजे सुनाया नहीं। तुसे चुप करोगे तो ना दीवारी आएगी ना। इना दीवारी ते हुन मुश्किल ही आएगी। पर इस मुल्क विच कुछ भी हो सकता है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सहाफिया बल्कीस। अमेरिका में एक शख्स ने एक पाकिस्तानी के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। जी अली जान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वही जो आपके पास है। मेरा मतलब है ऐसा क्या हुस्न सलूक किया गया और फिर उस नौ मुस्लिम का नाम क्या रखा गया? जी दरअसल वो अमेरिकन एक पाकिस्तानी का स्टोर लूटने आया था और पाकिस्तानी ने उस पर काबू पा लिया। तो अमेरिकन ने उसे बताया कि गुर्बत और भूख के हाथों तंग आकर उसने ये हरकत की। ओह, तो ये हाल हो गया है अमेरिकन का। और जंगे लड़े। उनके यहाँ बेरोजगारी की शरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। बैंक पे बैंक दिवालिया हो रहा है और बेल आउट पैकेज भी उन्हें संभाला नहीं दे सक रहा। मैं उस वाकये की तफसीलात पूछ रही हूँ अली जान। ओहो, तो उस अमेरिकन की दुख भरी कहानी सुनकर पाकिस्तानी ने उसकी माली मदद की। अच्छा। हाँ, वो बहुत हैरान हुआ। वहां तो लोग किसी को मुफ्त में डॉलर दिखाते भी नहीं है और उस पाकिस्तानी ने अच्छी खासी रकम दे दी। हालांकि वो तो उसे लूटने आया था। पाकिस्तानियों को चंदा देने की आदत होती है ना। हुकूमत भी बहाने बहाने से अवाम से कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। जी, तो उस शख्स ने उसके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम नवाज शरीफ जरदारी रख लिया। वो क्यों? उस शख्स ने जिसने अपना नाम नवाज शरीफ जरदारी रखा, यही सवाल पूछने पर बताया कि जब वो घर से चोरी की नीयत से निकले तो उन्होंने खबरों में ये नाम बार बार सुना। उसे ये नाम रखने का मशवरा कहीं रिचर्ड हॉलब्रूक ने तो नहीं दिया? ओहो, हॉलब्रूक कहाँ से आ गया? तुम बिना बल्कीस कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ओहो, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि ये दोनों एक हो जाएं और पाकिस्तान में इन दोनों का नाम हो नवाज शरीफ जरदारी। वैसे उस नो मुस्लिम को किसी ने ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ जरदारी कौन है? कोई बता देता तो वो ये नाम रखते। जी चौधरी साहब, इरशाद। इरशाद? नहीं नहीं, इरशाद मेरे नाल नहीं आया, मैं कल ही आया। तेनू बोलो नहीं कह रही है। मेरा जोक है जी, हमने अपनी पार्टी में जमहूरियत कायम की, अब मुल्क में भी करेंगे। तो ये तो थे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फनकार। थे नहीं, है नहीं, यही रहेंगे। ए खान साहब नु नहीं बुलांदे? इमरान कहो। हाँ नहीं। जी जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? शादी की मिजाले सारी कौम जान दी है। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। घर तो बहुत अच्छा है।
जुबान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी भी लहजे में बोलें ये उर्दू ही रहेगी। एक पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, हर कोई इसे अपने अंदाज में बोलता है और खूबसूरत भी लगता है। इसके फलने फूलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये सूबों के दरमियान राब्ते की ज़बान है, मुश्तरक करती है हम सबको। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की कि उर्दू में हिंदी की आमेज़श की जाए, कुछ नहीं बना। लेकिन देखिए, उन्हें भी अपनी फिल्मी सनत चलाने के लिए उर्दू ज़बान की ज़रूरत महसूस होती है और इसी ज़बान की बदौलत वो लोग अरबों डॉलर कमा रहे। तो मैम कितने अरसे में साफ लबो लहजा सीख लेंगी? चंद दिनों में, यूं चुटकी बजाते में। आजकल तो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़बान ख़राब करते हैं, बीच में अंग्रेज़ी लफ्ज़ डाल डाल के, और फिर उर्दू भी अंग्रेज़ी लहजे में बोल बोल के। आजकल तो सिर्फ उर्दू आने का मतलब है कि आप जाहिल मुत्तलिक हैं। जी क्या मतलब? जी जी, ये तालीम है आजकल। किसी से भी पूछे, सॉरी मुझे उर्दू नहीं आता, तुम्हें शर्म आता है? और ऊपर से फख्र करते हैं कि हमें कौमी ज़बान नहीं आती। वो एक शायर थे, उन्होंने फरमाया था कि उर्दू हमारे घर की लौंडी है। अरे हमने तो लौंडियों से भी ज़्यादा बदतर सलूक कर दिया इस बेचारी के साथ। आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू नहीं है? उर्दू की क्या मजाल जी। कायदे आज़म ने हालांकि फरमाया था कि सरकारी और कौमी ज़बान उर्दू ही होगी। हालांकि उस वक्त बंगला भी थी। कुछ लोगों ने उर्दू और बंगला का तनाज़ा भी करवाने की कोशिश की थी। आमतौर पे कई लोग कहते हैं कि उर्दू दुनिया में बोली और समझी जाने वाली तीसरी बड़ी जुबान है। हाँ, अगर इंडिया की आबादी को शामिल कर लिया जाए तो। अच्छा, कायदा मंगवाइए। अरे आप लोग तो इस तरह चौंक गए हैं जैसे मैंने अलकायदा कह दिया। वो अलिफ बे देगा, पहले अबजद जरूरी है ना। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको जुबानदान बना दूंगा, बल्कि जबान दराज बना दूंगा, बल्कि गाँव जबान बना दूंगा। गाना भी आता है मुझे। आखिर मैं शौकत प्रोफेसर हूँ। जी